सर डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन 5 सॉल्व करने लगे हैं। इफ z1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, देन शो दैट ए पार्ट है, शो दैट z1 डॉट z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट डॉट z2 कंजुगेट। ठीक है, इसका मतलब है कि उन्होंने हमें z1 की वैल्यू दी है, ठीक है और साथ में z2 की वैल्यू दी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास अभी जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो z1 डॉट z2 होल कंजुगेट। ठीक है, फिर हम इसको जो है ना इसके साथ इक्वल करेंगे राइट हैंड साइड के साथ। तो सबसे पहले हम z1 डॉट z2 होल कंजुगेट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे z1 डॉट z2 होल कंजुगेट। ठीक है, इसका मतलब है कि हम पहले z1 डॉट z2 होल कंजुगेट फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड का। ठीक है, और इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आना चाहिए। तो सिंपल इसमें हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो लेफ्ट हैंड साइड हम z1 को z2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है z1 और z2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे। उसके बाद जो आंसर रहेगा उसका कंजुगेट ले लेंगे, मतलब कि आयोटा के साथ जो अगर पॉजिटिव साइन है तो उसको नेगेटिव में लिख देंगे और अगर नेगेटिव साइन है तो उसको पॉजिटिव कर लेंगे। ठीक है, और फिर राइट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करेंगे, z1 हम लेंगे उसका कंजुगेट लेंगे, फिर z2 का कंजुगेट लेंगे और जो आंसर आएगा दोनों के कंजुगेट्स का, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड z1 डॉट z2 होल कंजुगेट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले z1 और z2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है z1 डॉट z2, ये डॉट प्रोडक्ट है, मीन इसको हम जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास z1 है 1 माइनस 2 आयोटा, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट है 2 प्लस आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 1 को 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस 2 आयोटा को 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब 1 को 2 प्लस आयोटा के साथ करेंगे तो आंसर वही आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। उसके बाद माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस 2। ठीक है, ये आ जाएगा -4 और साथ में आयोटा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है -2 मल्टीप्लाई बाय -2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो ये बन जाएगा -2 और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। ठीक है, ये आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो 2, अच्छा ये सॉल्व हो जाएगा, माइनस आयोटा प्लस ये प्लस आयोटा -4 आयोटा, ये सॉल्व होके ये हमारे पास देगा आंसर -3 आयोटा। ठीक है, जब आयोटा हमारे पास प्लस में है, ठीक है, और -4 आयोटा, इसका मतलब है कि आयोटा के साथ क्या है, 1 है। ठीक है, तो +1 -4 से क्या आता है, -3 और साथ में आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे अच्छा 2 -3 आयोटा, उसके बाद -2, ठीक है, और आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। ठीक है, तो यहाँ पे आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे, 2 -3 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और +2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 + 2 मतलब रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड करना है और साथ में इमेजिनरी पार्ट को आपने वैसे ही लिखना है। ठीक है, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, 4 - 3 आयोटा। अब ये मेरे पास जो आंसर है ये सिर्फ प्रोडक्ट का आंसर आया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कंजुगेट लेंगे, z1 डॉट z2 के ऊपर कंजुगेट लेंगे, होल कंजुगेट। ठीक है, तो यह आ जाएगा z1 डॉट z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू, इसी तरह जब आप इसके ऊपर कंजुगेट लेंगे तो उसी तरह जो इसका आंसर है 4 - 3 जो आया आंसर, ठीक है, उसके ऊपर भी आपने कंजुगेट लेना है। ठीक है, तो यह आ जाएगा 4 - 3 होल कंजुगेट। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आपको पता है कि z1 डॉट z2 कंजुगेट बराबर है, यहाँ पे आयोटा के साथ -3 है, आयोटा के साथ -3 तो इधर +3 हो जाएगा। आपने साइन को ऑपोजिट कर देना है। ठीक है, तो अब उसके बाद यहाँ तक तो हमारे पास ये सॉल्व हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या था, राइट हैंड साइड में था कि ये हमारे पास z1 किधर गया, z1 कंजुगेट मल्टीप्लाई बाय z2 कंजुगेट। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है ना टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है, हम राइट हैंड साइड लेंगे z1 कंजुगेट डॉट z2 कंजुगेट। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, z1 की वैल्यू लेंगे
Z1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा, ठीक है, और Z2 हमारे पास है 2 प्लस आयोटा। तो आगे हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इसका कंजुगेट लेंगे, Z1 कंजुगेट। तो अब यहाँ पे वही चीज़ है, जब भी आप कंजुगेट लेते हैं तो आयोटा के साथ जो वैल्यू है, और अगर वो पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में कर देना है, और अगर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में कर देना है, ठीक है। इसी तरह तो यहाँ पे हमारे पास Z1 कंजुगेट आया 1 प्लस 2 आयोटा, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब उसके बाद है Z2 कंजुगेट। Z2 कंजुगेट उसी तरह 2 प्लस आयोटा Z2 के बराबर है, तो Z2 कंजुगेट हो जाएगा 2 माइनस आयोटा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया नेगेटिव में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो आंसर आया Z1 कंजुगेट और Z2 कंजुगेट दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखो ये डॉट प्रोडक्ट है, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा Z1 कंजुगेट बराबर है 1 प्लस 2 आयोटा के, ठीक है, डॉट और मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा Z2 कंजुगेट बराबर है 2 माइनस आयोटा के। तो यहाँ पे उसी तरह आपने 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 माइनस आयोटा के साथ, और प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 2 माइनस आयोटा के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो -2 माइनस आयोटा वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास प्लस 4 आयोटा आ जाएगा, और प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। ये सबसे पहले आप साइन को जो है ना सॉल्व करें, प्लस माइनस माइनस 2, यहाँ पे 2 है आयोटा के साथ, और यहाँ पे आयोटा के साथ 1 है, 2 1 ज़र 2, और फिर आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद है 2 प्लस 3 आयोटा, देखो वही चीज़ है, माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा, ठीक है। यहाँ पे आयोटा के साथ क्या है, आयोटा के साथ 1 है, तो -1 प्लस यहाँ पे आयोटा के साथ 4 है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस 4 से आता है 3, ठीक है, और साथ में जब आयोटा है दोनों के साथ तो आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो 3 आयोटा आ गया, +3। अच्छा, उसके बाद है -2 और आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद है 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 आ जाएगा। फिर 2, देखो ये रियल पार्ट हमारे पास इधर है, ये इमेजिनरी पार्ट है, और ये भी तो रियल को रियल के साथ सॉल्व करो, इमेजिनरी के साथ कोई दूसरा सॉल्व करने के लिए कोई दूसरी वैल्यू नहीं है, तो हम इसको वैसे ही छोड़ देते हैं। रियल को रियल के साथ ऐड करो तो 2 + 2 4 आ जाएगा, +3 आयोटा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, हमारे पास जो आंसर आया था Z1 डॉट Z2 होल कंजुगेट, ठीक है, उसका आंसर आया था 4 + 3 आयोटा। और इसी तरह जब हम इसको इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं, Z1 कंजुगेट डॉट Z2 कंजुगेट, ठीक है, इसका आंसर भी वही चीज़ आ गई 1 + 3 आयोटा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव्ड हो गया है। सही है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, पार्ट 2 है Z1 डिवाइडेड बाय Z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कंजुगेट। तो उसी तरह यहाँ पे हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और फिर राइट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में ये है कि पहले हम Z1 और Z2 को पहले डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसका हम कंजुगेट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये होल कंजुगेट है। पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, मतलब कि पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो कंजुगेट में लेंगे। अच्छा, यहाँ पे राइट हैंड साइड हम क्या करेंगे, पहले Z1 का कंजुगेट लेंगे और फिर Z2 कंजुगेट, और दोनों का जो आंसर है वो हम डिवाइड कर देंगे। Z1 का जो आंसर है Z1 कंजुगेट का Z2 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 होल कंजुगेट, ठीक है, ये हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आपको पता है कि हमारे पास क्वेश्चन 5 में जो गिवन था कि उन्होंने हमें वैल्यू दी थी Z1 की, ठीक है, हमने वही वैल्यूज़ यूज़ करनी है, Z1 और Z2 की जो वैल्यूज़ दी थी। Z1 बराबर है 1 - 2 आयोटा एंड Z2 बराबर है 2 + आयोटा, ये हमें गिवन है वैल्यूज़, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, Z1 डिवाइडेड बाय Z2, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, तो Z1 की वैल्यू लिख दो 1 - 2 आयोटा, उसी तरह Z2 की वैल्यू लिखो 2 + आयोटा। अब आपको मैं ये चीज़ बार बार समझा रहा हूँ कि जब भी आपके पास नीचे डिवीज़न में या डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर हो, चूँकि ये हमारे पास अब देखो कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जब भी कम्प्लेक्स नंबर हो तो हम क्या करेंगे, उसको रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वाले मेथड से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे Z1 डिवाइडेड बाय Z2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आएगा देखो 1 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा।
अब यहाँ पे इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि रेशनलाइजर डिनोमिनेटर वाले मेथड से कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 प्लस आयोटा है तो इधर देखेंगे 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब देखो इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा। ठीक है, तो 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा। ठीक है, तो अब देखो ये तो हमारे पास फार्मूला बन गया है। ठीक है, ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे a हमारे पास 2 है और b हमारे पास है आयोटा। ठीक है, तो हम उसी तरह देखो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लिखेंगे, वो बराबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का सिंपल तरीका है कि सबसे पहले यहाँ पे 1 को 2 माइनस आयोटा के साथ करेंगे और माइनस 2 आयोटा को 2 माइनस आयोटा के साथ करेंगे। ठीक है, और नीचे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। अच्छा अब देखो यहाँ पे 1 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा 2 माइनस आयोटा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4 और आयोटा आ जाएगा साथ में। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे आयोटा के साथ 1 है, जब आयोटा के साथ कुछ भी ना हो तो यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो उसी तरह यहाँ पे जब फार्मूला हमने अप्लाई किया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया था पिछले स्टेप में, तो ये 2 स्क्वायर हमारे पास क्या है 4 माइनस और आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आ जाएगा 2, अच्छा माइनस आयोटा -4 आयोटा से आ जाएगा -5 आयोटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आयोटा के साथ -1 है, तो -1 और -4 को जब आपस में हम ऐड करेंगे तो ये -5 आ जाएगा और आयोटा आयोटा हमारे पास आयोटा आ जाएगा। अच्छा अब उसके बाद +2 और आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। ठीक है, तो उसके बाद नीचे देखो 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 + 1 5 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। अच्छा अब यहाँ पे क्या किया है 2 माइनस 5 आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा +2 और -1, तो ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब उसके बाद देखो +2 और -2 एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे और नीचे 5 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में ये देखो -5 आयोटा बच गया था, तो -5 आयोटा डिवाइडेड बाय नीचे डिनोमिनेटर में 5 आया था, तो 5 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आंसर आएगा माइनस आयोटा का। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास पिछले स्टेप में आया था Z1 डिवाइडेड बाय Z2। ठीक है, वो बराबर आया था हमारे पास माइनस आयोटा के। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लाजमी बात है हम जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने डिवीजन तो सॉल्व कर लिया है, लेकिन अब उसके बाद हमारे पास इसका कंजुगेट रहता है, हम इसका एज अ होल कंजुगेट लेंगे। तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 होल कंजुगेट क्या हो जाएगा, उसी तरह माइनस आयोटा के ऊपर भी कंजुगेट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने कहा था कि जब भी कंजुगेट लेते हैं तो उसके जो आयोटा के साथ जो साइन है वो अपोजिट हो जाता है। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा जब हम कंजुगेट को सॉल्व करेंगे, तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 होल कंजुगेट बन जाएगा पॉजिटिव आयोटा। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब उसके बाद टेकिंग राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या था कि Z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कंजुगेट, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो Z1 उसी तरह बराबर था 1 - 2 आयोटा। ठीक है, एज जिस तरह हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है, ठीक है, जो गिवन है, तो और Z2 बराबर है 2 प्लस आयोटा। ठीक है, तो Z1 कंजुगेट क्या हो जाएगा 1 + 2 आयोटा, क्योंकि यहाँ पे 2 आयोटा के साथ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। इसी तरह Z2 कंजुगेट हो जाएगा 2 माइनस आयोटा, क्योंकि यहाँ पे प्लस आयोटा है। ठीक है, तो अब दोनों के आंसर हमारे पास है Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट। 1 बाय 1 हम एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, Z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कंजुगेट। ठीक है, तो Z1 कंजुगेट है 1 + 2 आयोटा, मतलब ये वाली वैल्यू, और Z2 कंजुगेट है 2 माइनस आयोटा। अब देखो ये फिर नीचे हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ गया है डिनोमिनेटर में, तो हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज का तरीका वही है कि हम इसके साथ जो नीचे डिनोमिनेटर में है वही वैल्यू लिखेंगे, बस सिर्फ आयोटा के साथ आपने साइन को अपोजिट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 माइनस आयोटा है, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 प्लस आयोटा के साथ। ठीक है, उसी तरह इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी आपस में इन दोनों के आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे।
ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, 1 + 2 आयोटा 2 + आयोटा एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे सिंपल मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है। और इसके ऊपर फार्मूला लग जाएगा, फार्मूला वही है a² - b² वाला, ठीक है। ये बराबर a + b a - b, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई किया है, ठीक है। 2 - आयोटा × 2 + आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास जब फार्मूला अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a² - b² वाला फार्मूला, ठीक है। और ये हमारे पास 2 - आयोटा a - b है और ये a + b, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में सिंपल यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन जो की है 1 2 + आयोटा × 2 आयोटा × 2 + आयोटा, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे जब 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आएगा 2 + आयोटा आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना 2 आयोटा × 2 ये जो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 आयोटा, ठीक है। उसके बाद 2 आयोटा × आयोटा बन जाएगा +2 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आयोटा × आयोटा स्क्वायर के बराबर है। और यहाँ पे हमने क्या किया था, जब फार्मूला अप्लाई किया था तो फार्मूला जो a² - b² है, तो यहाँ पे a हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस आयोटा हमारे पास b है तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद इसको सॉल्व जब किया 2 + आयोटा + 4 आयोटा, 4 ये आयोटा + 4 आयोटा इससे आ जाएगा 5 आयोटा, ठीक है। और +2 आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है तो ये आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में आप देखें ये 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये 4 आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। जिधर भी आयोटा स्क्वायर हो, ठीक है, तो उधर आप -1 पुट करें, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद 2 + 5 आयोटा, 5 आयोटा तो इधर से आया, आयोटा + 4 आयोटा 5 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो 4 + 1 = 5। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 2 + 5 आयोटा और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इधर आ जाएगा -2, तो +2 -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और इधर हमारे पास रह जाएगा 5 आयोटा / 5। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे Z1 / Z2, ठीक है, इंडिविजुअल हमने कंजुगेट लिया था Z1 कंजुगेट / Z2 कंजुगेट, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे हमारे पास आया था 5 आयोटा / 5, ठीक है। ये 5 कैंसिल आउट हो जाता है और आंसर हमारे पास आता है आयोटा, ठीक है। तो आप पीछे देखें, यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड भी हमारे पास आयोटा के बराबर था और राइट हैंड साइड भी हमारे पास आयोटा के बराबर है। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आंसर हमारे पास प्रूव्ड हो गया है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 है Z1 मॉडुलस = -Z1 मॉडुलस Z1 कंजुगेट मॉडुलस -Z1 कंजुगेट मॉडुलस, ठीक है। अब इसको हम मॉडुलस भी कहते हैं और एब्सोल्यूट भी कहते हैं, ठीक है। तो हम इसके इंशाल्लाह जितने भी हमारे पार्ट्स जो Z1 के जितने भी हमने इक्वेट करना है, तो -Z1 मॉडुलस ये सारे हमने जो है ना 1 बाय 1 सॉल्व करने हैं। और इसका आंसर और इसका आंसर और इसका ये चारों के आंसर हमारे पास सेम आने चाहिए, ठीक है। तो आपको जैसे पता है कि Z1 बराबर है -1 - 2 आयोटा, ठीक है। तो जब हम Z1 मॉडुलस लेते हैं, ठीक है, तो Z1 मॉडुलस का मतलब है कि हम इन दोनों का मॉडुलस लेंगे, मतलब कि Z1 का जो मॉडुलस लिया तो Z1 की वैल्यू 1 - 2 आयोटा है, तो इसका भी मॉडुलस लेंगे। अब मॉडुलस जब हम यहाँ से ख़त्म करेंगे तो ये बराबर होगा √1² प्लस -2 का स्क्वायर। यहाँ पे आपने आयोटा की वैल्यू नहीं लिखनी, मतलब कि आयोटा साथ में नहीं लिखना, ठीक है। ये स्क्वायर रूट के अंदर आपने आयोटा की वैल्यू नहीं लिखनी और इसकी कोफिशिएंट लिखने हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का जो कोफिशिएंट है वो आपने लिखना है। अगर प्लस में है तो प्लस लिखो, बाहर माइनस है तो साथ में फिर माइनस लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और यहाँ पे आपने अंडर रूट लेना है, ठीक है। तो अब उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर बराबर है 1 का और ये -2 का होल स्क्वायर बन जाएगा 4। चूँकि यहाँ पे जो पावर है वो इवन में है तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो 1 + 5 हो जाएगा
1 + 4 हो जाएगा 5, तो √5 हमारे पास आ जाएगा Z1 मॉडुलस की वैल्यू। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा जो है हमारे पास वो है -Z1 मॉडुलस। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे। तो उसी तरह हम पहले सबसे पहले Z1 की वैल्यू, आपको पता है कि Z1 बराबर है 1 - 2 आयोटा के। ठीक है, ये स्टार्ट में हमने इसको जो है ना लिया था, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो जब माइनस होगा, -Z1 होगा, तो इधर हम माइनस लिख लेंगे इसके साथ। ठीक है, तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। -Z1, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 + 2 आयोटा हो जाएगा। अब उसी तरह हम इसका मॉडुलस लेंगे, इसको हम एब्सोल्यूट भी कहते हैं और मॉडुलस भी कहते हैं। ठीक है, आप दोनों किसी नाम से इसको पुकार सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि -1 + 2 आयोटा के भी मॉडुलस हम लेंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद -Z1 = जब मॉडुलस ख़त्म करेंगे तो दोनों वैल्यू जो है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का जो कोफिशिएंट वैल्यू है वो हम लेंगे इस अंडर रूट के अंदर और उसके ऊपर स्क्वायर लेंगे। ठीक है, -1 का होल स्क्वायर + 2 का होल स्क्वायर। आप जब भी मॉडुलस ख़त्म करते हैं, जिस तरह मेरे पास है a + b आयोटा मॉडुलस। ठीक है, जब इसको हम ख़त्म करेंगे तो ये बराबर होगा √a² + b²। ठीक है, अगर यहाँ पे a - b आयोटा है तो जब इसको लेंगे अंडर रूट में तो ये हो जाएगा a², ठीक है, + -b²। ठीक है, तो ये जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये यही आंसर आ जाएगा a² + b²। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जिस तरह हमने देखो हमारे पास मौजूद था रियल पार्ट -1 का होल स्क्वायर + 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर 1 के बराबर है और प्लस ये 2 का स्क्वायर 4, तो ये भी हमारे पास √5 बन जाएगा। उसके बाद तीसरा जो हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है पार्ट 3 में Z1 कंजुगेट मॉडुलस। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले Z1 का कंजुगेट लेंगे, फिर मॉडुलस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Z1 हमारे पास बराबर है 1 - 2 आयोटा के। ठीक है, जब यहाँ पे हम इसका कंजुगेट लेंगे तो इधर भी लेंगे और Z1 कंजुगेट बराबर है यहाँ पे 1 प्लस, अगर -2 आयोटा है तो इधर आ जाएगा 1 + 2 आयोटा। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद Z1 कंजुगेट का हम क्या लेंगे, मॉडुलस लेंगे। इधर भी मॉडुलस लेंगे, यहाँ पे भी मॉडुलस लेंगे, 1 + 2 आयोटा आ जाएगा। उसी तरह जब मॉडुलस ख़त्म करेंगे तो अंडर रूट में दोनों के कोफिशिएंट्स रियल पार्ट के और इमेजिनरी पार्ट्स के। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1² + 2 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे 1 का स्क्वायर 1 आता है, ठीक है, + 2 का स्क्वायर 4, तो ये 5 के बराबर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि तीनों का √5 इधर भी आया। ठीक है, दूसरे पार्ट का भी √5 आया और तीसरे पार्ट का भी √5 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट चौथा पार्ट है मॉडुलस -1 कंजुगेट Z1 कंजुगेट। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास Z1 की वैल्यू है, जिस तरह यहाँ पे Z1 है Z1 1 - 2 आयोटा। ठीक है, लेकिन जब -Z1 हो जाएगा तो इधर आ जाएगा -1 - 2 आयोटा। पहले हम देखो, आप इस सवाल को जब सॉल्व कर रहे हैं इस पार्ट को, तो यहाँ पे सबसे पहले Z1 के साथ माइनस मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद स्टेप वाइज करो, कंजुगेट ले लो और उसके बाद थर्ड मॉडुलस ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जब माइनस मल्टीप्लाई किया तो -1 + 2 आयोटा आ गया इससे। ठीक है, उसके बाद हम क्या लेंगे, मॉडुलस भी ले सकते हैं, कंजुगेट भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले मैंने मॉडुलस लिया, उसके बाद दूसरे नंबर पे मॉडुलस लिया, तो -Z1 मॉडुलस, इसका आएगा -1 + 2 आयोटा मॉडुलस। ठीक है, जब मॉडुलस ख़त्म करेंगे तो -1 होल स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 के बराबर है और 2 का स्क्वायर 4 के, तो ये आ जाएगा √5 के। ठीक है, यहाँ पे हम एक और काम भी कर सकते हैं। इधर एक स्टेप में यहाँ पे जो है ना छोड़ गया था, तो यहाँ पे जब -Z1 यहाँ पे इसकी वैल्यू जब आई थी -1 + 2 आयोटा की। ठीक है, तो इधर मैंने इसके ऊपर कंजुगेट नहीं लिया था,
ठीक है। तो इधर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। -z1, ठीक है, कंजुगेट इज इक्वल टू, ठीक है, जो वैल्यू यहाँ पे आई थी देखो -1 + 2 आयोटा, ठीक है। तो जब इन दोनों के ऊपर जब हम कंजुगेट लेते हैं -z1 कंजुगेट इज इक्वल टू, कंजुगेट जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको पता है कि इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन है वो अपोजिट हमने लिखना होता है, तो -1 - 2 आयोटा हो जाएगा। अब हम इसका कंजुगेट लेंगे, सॉरी ये मॉडुलस लेंगे, z1 कंजुगेट मॉडुलस और यहाँ पे -1 - 2 मॉडुलस, ठीक है। और मॉडुलस जब हम ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, -z1 मॉडुलस, यहाँ पे -1 है तो -1 होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये आपको पता है कि -1 होल स्क्वायर 1 के बराबर है और 2 का होल स्क्वायर 4 के बराबर है, तो ये बराबर है √5 के, ठीक है। तो आप ये इस मेथड से करें। दरमियान में ये इसके ऊपर कंजुगेट लेना जो है ना, ये मैं भूल गया था, तो आप ये स्टेप इस तरह कर लें, यहाँ इधर से के बाद जो है ना आप इस तरह करें ये वाला, ठीक है। तो हम आप देख सकते हैं कि जितने भी z1 मॉडुलस था इसका भी √5 आंसर आया था, -z1 इस मॉडुलस इसका भी √5 आंसर आया था, और z1 कंजुगेट मॉडुलस इसका भी 5 आया था, और -z1 कंजुगेट का मॉडुलस इसका भी √5 आंसर आया था, ठीक है। तो ये देखो सब के आंसर इक्वल है, तो ये हमारे पास इसका प्रूफ हो गया, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये पार्ट 4 है, z2 मल्टीप्लाई बाय z2 कंजुगेट, ठीक है, ये बराबर है z2 कंजुगेट का होल स्क्वायर। अच्छा अब देखो यहाँ पे भी हमारे पास हमने z2 की वैल्यू उन्होंने कंसिडर की है, क्वेश्चन में z2 है तो आपने z2 लेना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी z2 है, इधर भी और इधर भी। तो सबसे पहले हम z2 की वैल्यू देखेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, z2 = 2 + आयोटा, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z2 कंजुगेट। अब यहाँ पे z2 की वैल्यू तो है लेकिन z2 कंजुगेट की वैल्यू नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, z2 कंजुगेट में फाइंड आउट करूँगा, ठीक है। तो z2 कंजुगेट की वैल्यू आ जाएगी 2 - आयोटा, ठीक है, कंजुगेट लेंगे बोथ साइड पे, ठीक है। जब अप्लाई करेंगे कंजुगेट तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 - आयोटा की, ठीक है। अब उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे z2 मल्टीप्लाई बाय z2 कंजुगेट, मतलब z2 की वैल्यू आ जाएगी वो है 2 + आयोटा की जो हमारे पास गिवन है, ठीक है, और z2 कंजुगेट की वैल्यू है 2 - आयोटा की। तो यहाँ पे आपको पता है कि कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है, a + b और a - b, और ये बराबर है a² - b², ठीक है। अब आप देख सकते हैं इधर a हमारे पास 2 है और b हमारे पास आयोटा है, तो a हमारे पास आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, 2 होल स्क्वायर हमारे पास बराबर है 4, ये आ जाएगा माइनस, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 1 = 5 आ जाएगा। उसके बाद हम राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड बराबर है z2 कंजुगेट मॉडुलस होल स्क्वायर, ठीक है, बल्कि सॉरी इसके ऊपर कंजुगेट नहीं है, z2 मॉडुलस होल स्क्वायर है, ठीक है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। उसी तरह आपको पता है क्वेश्चन में गिवन है z2 की वैल्यू 2 + आयोटा, ठीक है। जब इसका हम मॉडुलस लेंगे, ठीक है, बहुत सारा मॉडुलस अप्लाई करेंगे, z2 मॉडुलस = 2 + आयोटा मॉडुलस, ठीक है। तो z2 मॉडुलस आ जाएगा। इसी तरह देखो यहाँ पे जब मॉडुलस ख़त्म करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास अंडर आएगा, अंडर का 2 का, ये यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर, और प्लस मैंने पहले भी कहा था कि आयोटा आपने नहीं लिखना, आयोटा की कोफिशिएंट आपने लिखना है यहाँ पे, तो आयोटा के साथ यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो है 1, ठीक है। तो 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो 2² + 1 का स्क्वायर √5 आ जाएगा, 4 + 1 √5, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि राइट हैंड साइड में मॉडुलस के बाद हमारे पास इधर स्क्वायर भी है इसके ऊपर, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है, हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जब स्क्वायर लेंगे z2 का
मॉडुलस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा √5 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट होते हैं, ये तो आप लोगों को पता है, ठीक है। तो Z2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गए हैं, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 5, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 5 आई थी और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 5 आई है, तो ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद है पार्ट बी। पार्ट बी में कह रहा है कि फाइंड Z1 प्लस Z2 होल मॉडुलस, ठीक है। मतलब अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम Z1 और Z2 की वैल्यूज़ को दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एडिशन है, ठीक है। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता तो हम फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे एडिशन है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे और फिर हम उसका मॉडुलस अप्लाई करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब देखो, आपको पता है कि Z1 की वैल्यू है 1 - 2 आयोटा और Z2 की वैल्यू है 2 + आयोटा। तो उसी तरह जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो Z1 + Z2, ठीक है। तो यहाँ पे Z1 + Z2 को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और स्टेप वाइज अगर हम करना चाहें तो देखो यहाँ पे Z1 + Z2 से क्या आएगा, Z1 की वैल्यू है 1 - 2 आयोटा, फिर दरमियान में प्लस है, Z2 की वैल्यू है 2 + आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, ठीक है, -2 आयोटा प्लस आयोटा से बन जाएगा माइनस आयोटा। फिर हम क्या करेंगे, Z1 + Z2 का मॉडुलस जब लेंगे बोथ साइड, ठीक है, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे हमने लिया हुआ है 3 - आयोटा मॉडुलस। तो मॉडुलस जब हम ख़त्म करेंगे तो आपको पता है कि ये कोफिशिएंट मतलब हमारे पास रियल पार्ट का स्क्वायर, ठीक है, और फिर दरमियान में प्लस और आयोटा के साथ -1 है, तो -1 का होल स्क्वायर। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 के बराबर है और -1 का होल स्क्वायर 1 के बराबर है, तो ये बन जाएगा √10, 9 + 1 = 10। अब हम पार्ट बी का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। अच्छा यहाँ पे भी आप देखें कि Z1 डॉट Z2 मतलब Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसका हम मॉडुलस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि हमारे पास Z1 और Z2 के जो वैल्यू है वो -1 - 2 आयोटा Z1 की है और Z2 की वैल्यू है 2 + आयोटा। तो यहाँ पे हम मॉडुलस जब लेंगे तो मॉडुलस हम ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम जो है ना डायरेक्ट ले सकते हैं मॉडुलस, ठीक है, और इस तरह स्टेप वाइज भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लिया हुआ है, तो ये जब मैं डायरेक्ट मॉडुलस लेता हूँ तो 1 - 2 आयोटा Z1 है, फिर दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है और 2 + आयोटा, ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये Z1 की वैल्यू है, ये Z2 की वैल्यू है। अच्छा आप देखो यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 1 को 2 + आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करो और -2 आयोटा को भी 2 + आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करो। तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + आयोटा आएगा, वही आंसर आएगा, और -2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 -4 आयोटा, और -2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो -2 आयोटा होल स्क्वायर, -2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, ठीक है। बाकी आपने वैसे ही करना है, 2 आ जाएगा प्लस आयोटा, -4 आयोटा से आएगा -3 आयोटा। इन दोनों को सॉल्व करने से, क्योंकि आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सॉल्व करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ सॉल्व करना है, तो इधर आ जाएगा 2 - 3 आयोटा, ठीक है, और इधर आ जाएगा -2 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो 2 - 3 आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 2 आ जाएगा। अब ये रियल पार्ट 2 है इधर भी और इधर भी रियल पार्ट 2 है, तो 2 + 2 क्या आ जाएगा 4 - 3 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे हमने अब मॉडुलस को आगे मज़ीद सॉल्व नहीं किया हुआ, ठीक है। तो Z1 डॉट Z2 मॉडुलस इज़ इक्वल टू, यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है मॉडुलस जब ख़त्म करेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ पे देखो -3 है तो -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर बराबर है 16 के और -3 का होल स्क्वायर बनेगा -3 मल्टीप्लाई बाय -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 3 9, तो इधर आ जाएगा 9, ठीक है। तो 16 + 9 बन जाएगा 25, तो अंडर रूट 25 बराबर है 5 के, ठीक है। तो 5 हमारे पास आंसर है। अच्छा स्टूडेंट्स पार्ट 3 हमारे पास है Z1 / Z2 मॉडुलस होल मॉडुलस, ठीक है।
उसी तरह आपके पास Z1 की वैल्यू है 1 माइनस 2 आयोटा, Z2 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा। ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम Z1 को Z2 के साथ डिवाइड करेंगे और जब आंसर आएगा तो उसका हम मॉडुलस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप Z1 की वैल्यू 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा। ये Z1 की वैल्यू है, ये Z2 की वैल्यू है। और आपको मैंने कई दफ़ा कहा है कि जब भी डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर हो तो उसको हमने रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है। और रैशनलाइज का मेथड वही है कि हम जो 2 प्लस आयोटा है उसके साथ हम 2 माइनस आयोटा, मतलब आयोटा की साइन जो है ना ऑपोजिट करके बाकी वैल्यू वही होंगी। 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो देखो ये वही स्टेप और है, बार बार हम इसको रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखो ये 1 माइनस 2 आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ। 1 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा। ये दोनों तो सिंपल एक दूसरे के साथ सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि कोफिशिएंट सेम है, सिर्फ आयोटा के साथ ऑपोजिट साइन है दोनों जगहों पे, ठीक है। तो इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और फार्मूला भी आप लोगों को पता है कौन सा, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैंने सिंपली मल्टीप्लिकेशन किया है न्यूमिनेटर में, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा और माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा। और नीचे मैंने डिनोमिनेटर में मैंने फार्मूला अप्लाई किया है 2 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 जब मल्टीप्लाई करो तो 2 माइनस आयोटा आएगा और माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 तो माइनस 4 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। देखो 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2 2 ज़र 4 माइनस 4 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। और साथ में माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, देखो माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा। तो सबसे पहले देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 1 ज़र 2 आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। देखिए आप प्लस 2 आयोटा स्क्वायर इधर आ गया, ठीक है। और नीचे देखो 2 का होल स्क्वायर हमारे पास बराबर है 4 के, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर बराबर है, ये आयोटा स्क्वायर मैंने ऐसे लिख दिया है, ब्रैकेट से मैंने ख़त्म कर दिया। और आयोटा स्क्वायर आपको पता है नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको -1 के इक्वल लिया हुआ है, ठीक है। तो जब भी आयोटा स्क्वायर आ जाए -1 के इक्वल लिखो, ठीक है। अब इसके बाद देखो 2 माइनस आयोटा और -4 किसके बराबर है, माइनस आयोटा माइनस 4 आयोटा बराबर है -5 आयोटा के। तो 2 - 5 आयोटा, ठीक है, प्लस 2 और आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, ठीक है। और इसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में 4 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद 2, तो आगे हमारे पास -5 आयोटा, ठीक है। और आगे ये प्लस माइनस माइनस -2, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस में भी है और ये माइनस में। रियल पार्ट को रियल के साथ सॉल्व करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, ठीक है। तो रियल पार्ट इधर यहाँ पे 2 है तो दोनों सॉल्व हो जाएंगे, +2 - 2 इक्वल टू 0, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। इससे 0 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा जो बच जाएगा हमारे पास -5 आयोटा और नीचे भी 5 आ जाएगा तो 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास आंसर आएगा माइनस आयोटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे वही इसका मॉडुलस, ठीक है। Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का हमने मॉडुलस लिया, इधर भी हमने मॉडुलस लिया, ठीक है। अच्छा अब इधर यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट कोई नहीं है, ठीक है। और हमने जब मॉडुलस अप्लाई करेंगे तो उसमें रियल पार्ट भी लिखते हैं, उसका स्क्वायर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट का जो है ना जो उसका जो कोफिशिएंट है उसका भी स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम मॉडुलस अप्लाई करेंगे रियल पार्ट कोई नहीं था तो हमने इसके साथ 0 लिखा, तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस और यहाँ पे हमारे पास जो और यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया है, प्लस आ जाएगा और -1 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1, तो ये 0 + 1 1 आ जाएगा, तो √1 1 के बराबर है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स।